This news is brought to you by Bhushan Jewelers, Solan. प्रदेश की जयराम सरकार हमेशा से ही पेंशनर्स, कर्मचारियों व मजदूरों के प्रति संवेदनशील रही है और उनकी मांगों को हल करने का प्रयास कर रही है। यह बात प्रदेश कर्मचारी एवं पेंशनर कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कही। वह रविवार को कुनिहार पहुंचने पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों, पेंशनरों सहित मजदूरों के हितों के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। कोरोना के चलते न केवल प्रदेश, देश बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को धरातल पर ला दिया है। इन विकट परिस्थितियों के बावजूद जयराम सरकार ने कर्मचारियों, पेंशनरों व मजदूरों को राहत पहुंचाई है। पत्रकार वार्ता से पूर्व उन्होंने कुनिहार में पेंशनर्स के साथ बैठक भी की। सबसे पहले कुनिहार क्षेत्र में आप सभी प्रबुद्ध पत्रकारों का हार्दिक स्वागत। आपने अपना कीमती समय हम सबसे बात करने के लिए दिया। आज इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी जिला सोलन के मीडिया प्रभारी आदरणीय इंद्रपाल शर्मा जी, जो हमारे भारतीय राज्य पेंशन महासंघ के महामंत्री भी हैं, और भारतीय राज्य पेंशन महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के जिला कांगड़ा के संयोजक भी हैं, आदरणीय ब्रह्मानंद जी, उपस्थित सभी भंडारी जी और सभी यहाँ पर लोग बैठे हैं। आज कुनिहार के हमारे भारतीय राज्य पेंशन महासंघ की बैठक यहाँ पे हो रही है। उस बैठक में सभी लोगों ने मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य दिया है और उस बैठक के अंदर जो पेंशनर्स के बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा हुई है और उस चर्चा को लेकर के हम बहुत जल्दी प्रदेश सरकार के समक्ष सारी बातों को रख करके इनका यथासंभव समाधान करने का प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है। मैं बड़े खुले मन से इस बात को कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार पेंशन और कर्मचारियों और मजदूरों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और बड़ी संवेदनशीलता के साथ इनके सभी मांगों को हल करने का प्रयास कर रही है। लेकिन एक तरफ दूसरी सच्चाई ये भी है कि जब से पूरे विश्व के अंदर ये कोरोना महामारी का एक वायरस आया, उसने पूरे विश्व की इकोनॉमी को धराशायी करके फर्श पर ला दिया है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रदेश के पेंशन समाज की ओर से और कर्मचारियों की ओर से कि इस विकट परिस्थिति में भी हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशन और मजदूरों की ना तो तनख्वाह रोकी, ना उनकी दिहाड़ी रोकी, ना किसी की पेंशन रोकी, ना कोई वित्तीय लाभों को रोकने का प्रयास किया। जबकि इसकी दूसरी तरफ विपरीत दिशा में देखें तो हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कई राज्य हैं जहां पेंशन दी जा रही है, कहीं पर बेसिक के ऊपर तनख्वाह दी जा रही है, डीए और एचआरए कई वर्षों से बंद है। लेकिन मैं इस बात को बताते हुए बड़ा फख्र महसूस करता हूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार पूरे भारतवर्ष के अंदर एक ऐसी आइडियल सरकार बनकर के सामने आई और उसको मुख्यमंत्री जी ने इतना दिल दिखाया है कि इस विकट परिस्थिति के बावजूद भी, जहां हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 15,000 करोड़ से ज़्यादा के वित्तीय लाभ हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों, पेंशन और मजदूरों को दिए हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा इशू जो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़ा गरमाया हुआ है, वो है न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन को लेकर के। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हमने उसके अंदर भी पहल दिखाई और उनको शिमला में अपने कार्यालय में वार्ता के लिए बुलाया था। उनके साथ बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है और 8 तारीख को अभी कल हाई पावर की कमेटी की बैठक भी एनपीएसए को लेकर के होने वाली है और उनकी जो सबसे बड़ी मांग थी कि हमारे प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जाए, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से वो निवेदन किया और उनके भी प्रतिनिधि जो हैं, एनपीएसए एसोसिएशन जो हैं, उनके प्रतिनिधि भी उसमें शामिल किए गए हैं और कल 2:30 बजे उसकी जो बैठक है वो प्रदेश के मुख्यालय सचिवालय के अंदर माननीय मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में होने वाली है। उसके बाद पेंशनर्स की बहुत बड़े लंबे समय से एक लंबित मांग थी कि पेंशनों की जेसीसी का गठन किया जाए। थोड़ा मैं इसकी पृष्ठभूमि भी आपको बताना चाहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर जेसीसी का गठन अगर किसी ने किया है तो 2012 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है
और पहली बार अगर बैठक की थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही करवाई थी। आज उसकी पुनरावृत्ति करते हुए हमने 18 तारीख को प्रदेश के सचिवालय में 10:30 बजे बैठक जो है वो जेसीसी की निश्चित हो गई है। माननीय मुख्य सचिव जी ने इसकी स्वीकृति दे दी है और हम प्रयास कर रहे हैं कि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं आए और आकर के प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नागरिकों को अपना आशीर्वाद दें और सहयोग दें। और 18 तारीख को की बैठक में जो पेंशनर्स के ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर भी खुल करके चर्चा की जाएगी। कि सिर्फ और सिर्फ विरोध की राजनीति करना वो करते रहे। मैं सचमुच में ट्रेड यूनियनिस्ट या यूनियन का प्रधान उसको मानता हूं जो राजनीति की बात छोड़ करके अपने समाज की बात करे। पेंशनर की हम प्रतिनिधि हैं। मैं भारतीय राज्य पेंशन महासंघ का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूं, मैं सरकार में चेयरमैन भी हूं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जब अपने प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं तो अपने परिवार की बात करते हैं, राजनीतिक बात नहीं करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपनी राजनीतिक बातों से अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करेंगे। उनको तो खुश कर सकते हैं, लेकिन वो पेंशनर समाज को मूर्ख बना रहे हैं और पेंशनर समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें अभी 15 दिन का समय मुझे इस कुर्सी पर आए हुए हो, आपने देखा कि 15 दिन के अंदर कितनी तेजी से कार्य सब शुरू हुए हैं, कितने लोगों के प्रतिनिधि मंडल मिलने आ रहे हैं, उनकी कामों की हम चिट्ठियां लगा के आगे भेज रहे हैं। बहुत सारे काम जो हैं वो 15 दिन के अंदर हमने इसको एक लाइन पर लगाने का प्रयास किया है। अगर किसी का जो कार्य है, किसी की मांग है, अगर उसके प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर चली जाती है तो निस्संदेह उसका आने वाले समय में हल होता है। ये तो हमारी कर्मचारी राजनीति की बात रही, जिसको लेकर के मुझे जिम्मा दिया गया है कि पेंशन और कर्मचारी और मजदूरों को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। इस विषय में अगर आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर मैं दूसरे विषय में बात करूंगा। तो हमारे पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के अनुसार हमारे 17 जिले बनते हैं, तो उसमें हमने 17 संयोजकों की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश के पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय सुरेश कश्यप जी से और संगठन के महामंत्री आदरणीय पवन राणा जी से और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से, सभी जिला के प्रदेश के पार्टी के जिला अध्यक्षों से विचार विमर्श करने के बाद आज ये मैं 17 जिलों के जिला संयोजकों की नियुक्ति की यहाँ से घोषणा करता हूँ और 14 लोगों की प्रदेश कार्य समिति की भी घोषणा यहाँ से करता हूँ। मुझे पार्टी ने चेयरमैन बनने के साथ साथ एक नया दायित्व फिर दोबारा दिया है। पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का मुझे संयोजक नियुक्त किया है। आज मैं उस संयोजक होने के नाते पूरे प्रदेश की कार्य समिति की और जिला के अध्यक्षों की मैं घोषणा भी आपके सामने कर रहा हूं और उसकी सूची भी मैं आज आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को लोगों को जारी कर रहा हूं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुनिहार से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है। मात्र कुछ ही वर्षों में आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका ये शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइनिंग के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए ये ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।